लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देने का सिलसिला जारी है। आज क्रमबद्ध तरीके से जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों के जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। पहला सवाल है उमेश दास के द्वारा सवाल पूछा गया है। हम लोग मुंबई में 6 आदमी फंसे हुए हैं, घर बिहार जाना चाहते हैं। 3 बाइक है जिसमें लाइसेंस 1 है और पेपर 2 बाइक का है। पुलिस जाने देंगे या नहीं, कुछ आइडिया दीजिए। कानूनी रूप से सलाह मशवरा करके आपको जवाब दिया जा सकता है, या आपको बॉम्बे में जो हमारे लोग हैं या वकील है उनका टेलीफोन नंबर दिया जा सकता है। आप संपर्क करने की कोशिश करिए, आपको हम लोग कानूनी सलाह देंगे। और दूसरी संगठनात्मक मदद क्या कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत नागावकर, कर्मचारी वर्ग का महीने का मेहनताना यानी पगार या तो आधा दिया जा रहा है या फिर दिया ही नहीं जा रहा है। क्या इस मुद्दे को भी 18 तारीख को हो रहा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन में शामिल किया जा सकता है? अगर इसका वास्तविक कोई सबूत भेजा जा सकता है तो इस मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। 2, कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस ने भाजपा को निर्माण किया है, तो महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार गिराना चाहती है, तो क्या भविष्य में कांग्रेस भाजपा को सहायता करेगी? राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग आपस में मिले हुए हैं और आवश्यकता के अनुसार आपस में सहकार्य करते रहते हैं। जैसे कर्नाटक की सरकार बीजेपी ने कांग्रेस की थी, बदल दी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की बदल दी। कांग्रेस और बीजेपी में स्वाभाविक पॉलिटिकल पावर के लिए स्पर्धा है, कंपटीशन है। मगर जहां तक हमें गुलाम बनाए रखने का, हमारा शोषण करने का, शोषित बनाए रखने का, हमारे ऊपर अन्याय करते रहने का, इस मुद्दे पर उनकी आपस में सहमति है। इन बातों को सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। आशुतोष मूल निवासी, क्या लॉकडाउन बहुजनों की हत्याओं का षड्यंत्र है? ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। अगर इसके दस्तावेज उपलब्ध हो जाए और सामूहिक रूप से लाखों करोड़ों लोग मरने की संभावना पैदा हो जाए तब हम ऐसा कह सकते हैं। भूखमरी से मरने की संभावनाएं धीरे धीरे बन रही है और अगर उसका बंदोबस्त नहीं किया जाए तो भविष्य में ये आरोप किया जा सकता है। मयूर पाटिल, भारत मुक्ति मोर्चा, हिंगनघाट साहब, आपने 18 तारीख को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, तो लॉकडाउन समय में जेल भरो आंदोलन का तरीका कैसे होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि टेलीफोन से प्रोपेगेंडा करो, प्रचार करो, तैयार करो। मुद्दे लिखित रूप से दिए हुए हैं और वीडियो में भी बताए गए हैं। सोशल मीडिया में इसका प्रचार करो, इसका वीडियो बनाओ, अपने इलाके का भी भेजो, उसकी तैयारी की जानकारी दो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में 18 तारीख को मास्क लगाकर ये आंदोलन किया जाएगा, कानून का उल्लंघन किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित की जा चुकी है। आप संगठन के कोऑर्डिनेशन से विस्तार से जानकारी लीजिए। मोहम्मद महताब शेख, बहुजन मुक्ति पार्टी साउथ मुंबई यूथ प्रेसिडेंट। मेरा सवाल है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था और मुझे और मेरे साथ काम करने वाले सबको जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बारे में आप मार्गदर्शन करिए। बॉम्बे का काम अनिल माने देख रहे हैं
वहाँ की अंदरूनी जानकारी विस्तार से उनके पास है। अनिल माने का टेलीफोन नंबर आपके पास है, आप उनके साथ सलाह मशवरा करिए, अपनी समस्या शेयर करिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। कमलाकर संदनशिव, सर पूंजीपतियों को बड़ी मात्रा में कर्ज माफी देना क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को जानबूझकर खोखला बनाने का षड्यंत्र है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस पूंजीपतियों की मित्र संगठन है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये बात जानने की ज़रूरत है। दोनों को पूंजीपति लोग चुनाव लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया देते हैं और ये हजारों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का बैंक से लूटा हुआ धन होता है और बैंक में भारतीय लोगों का पैसा डिपॉजिट होता है। ये देशवासियों को लूटने का बड़ा कार्यक्रम है। कृष्ण सिंह कीर्तन, सर जी एंग्लो इंडियन कौन लोग होते हैं? अंग्रेजों के आने के बाद एंग्लो इंडियन भारत में पैदा हुए हैं, ऐसे कहा जा सकता है। संभवतः इंग्लिश लोग और भारतीय महिलाएं, इनसे जो उत्पन्न संतान हैं, संभवतः उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। शमी बाबा साहब ने दिए हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा में लिंगभेद के परे जाकर भूमिका रखी है। हिजड़ा समुदाय को लेकर आप क्या भूमिका रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुसार ट्रांसजेंडर के तौर पर हिजड़ा समुदाय को मान्यता दी है। हिजड़ा समुदाय भी इंसान है और इंसान होने की वजह से उनको हर प्रकार के समानता के अधिकार दिए जाने चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं, ना केवल समर्थन में हैं बल्कि उनके अंदर जो सामाजिक भेदभाव होता है उसके विरोध में लड़ने के लिए उनका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का भी प्लान बना रहे हैं। मिस्त्री हरीश, बताते हुए दुख होता है कि अपने ओबीसी समाज के जो लोग हैं, अगर उनको जागृत करने के लिए सोचते हैं तो वो लोग उल्टा ही हमें ही भला बुरा कहना शुरू कर देते। क्या करे, सुझाव दीजिए। अपने आप को तैयार करिए और सीनियर लोगों की मदद लीजिए। जब आप खुद तैयार नहीं होते हैं तो लोग आपकी क्यों सुनेंगे? कुछ भी बकवास थोड़ी सुनी जाती है। कोई सेंसिबल बात हो तो हर आदमी सुनने के लिए तैयार होते हैं। हमारी तो लाखों लोग सुनते हैं, ओबीसी के लाखों लोग सुनते हैं। तो आप अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को जानकार बनाइए और कोई भी जानकारी देने का तरीका और सलीका सीख लीजिए। विवेकानंद, लोही कौशाम्बी, कोरोना का असर क्या मुस्लिमों पर होता है? ब्राह्मण, गोदी मीडिया धर्म को रक्षा कवच बना रहा है। कोरोना किसी भी धर्म को नहीं देखता है और सभी के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसलिए कोरोना वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी को भी लग सकता है। ब्राह्मण लोग इस संकट में भी हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो विदेशी लोग हैं। उनको इसकी चिंता, देश खतरे में पड़ेगा इसकी चिंता नहीं रहती है। नागेंद्र मनी, सवाल नंबर 1, क्या इस कोरोना संक्रमण काल में जेल भरो आंदोलन करने का उचित समय है? क्या उचित है और क्या उचित नहीं है? मनी जी, 43 साल का हमारे पास संगठन चलाने का, बनाने का, संचालन करने का और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का तजुर्बा है। उसके आधार पर फैसला करते हैं। घर में बैठे बैठे आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है और इसके लिए जानकारी, ज्ञान, अनुभव और इसके होने वाले परिणाम, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला करना पड़ता है। और वो हम लोग सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला कर लिया है। क्या जेल भरो आंदोलन करने से SC, ST, OBC के मजदूरों की समस्या हल हो जाएगी?
सामान्य परिस्थिति रहने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि जो विपरीत परिस्थिति है उस विपरीत परिस्थिति में हमारी समस्या और ज्यादा उग्र होती है। उसका समाधान करने की जरूरत है। जितना कर सकते हैं उसके लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। और इतना बड़ा संगठन है, चुपचाप रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। गुलशन आशिक रोज, सर गरीबों की आवाज़ न्यूज़ में क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये उद्योगपतियों के समर्थन से चलने वाला, पूंजीपतियों के समर्थन से चलने वाला मीडिया है, इसलिए गरीबों की आवाज़ नहीं दिखाई देती है। अश्विनी कुमार, सर हमारा संगठन जातियों को खत्म करेगा या जाति के अनुसार आरक्षण को बनाए रखेगा? अंतिमतः जातियां हमारे सत्यानाश का कारण है, मगर जातियों को खत्म करने का समय और रणनीति क्या होगी? जब तक जो जाति से पीड़ित लोग हैं, जब तक उनको ताकतवर और सक्षम नहीं बनाया जा सकता, तब तक वो लोग जातियों को खत्म करने का आंदोलन नहीं चला सकते। इसके लिए रणनीति बनानी होगी। हितेश सोया, वीरम गांव यूनिट से, सर जय भीम शब्द किसने और कब दिया? ये महाराष्ट्र में दिया गया है और संभवतः इस शब्द का प्रारंभ विदर्भ से हुआ है, नागपुर के आसपास हुआ है, ऐसा ज़्यादातर लोग कहते हैं। क्या बाबा साहब ने अपने किसी किताब में या किसी भाषण में मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया है? ऐसा लिटरेचर पढ़ने के बाद ही कहा जा सकता है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के मूल निवासी थे तो वो मूल निवासी के विरोध में नहीं थे और इस देश के मूल निवासियों के समर्थन में थे। और कुछ दिन पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने बाबा साहब आम्बेडकर का ऐसा रेजोल्यूशन है जिसमें मूल निवासी शब्द का उपयोग किया गया है, ऐसा उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया था। वो जानकारी मैंने उनसे मांगी है। नथुराम गोडसे का मूल नाम क्या था? नथनी पहनने की वजह से नथुराम नाम पड़ा, ऐसा मुझे सुना है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। उसका बाप दादाओं के द्वारा दिया हुआ नाम था। सुनील सिंह पटेल, सर जी मेरा सवाल है कि आप जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या खाली विचारधारा की लड़ाई लड़ने से हमारी जीत हो जाएगी, या आपके संगठन में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी भी है जो हम 85% मूल निवासी समाज के लोग वोट देकर उसे राज्यसभा या लोकसभा में भेजे, जहां से हमारे विरोध में कानून बनता है? आपका स्टैंड क्या है सर जी? जब तक हमारे अपने संगठन के लोग संसद विधायक नहीं बनेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा हमारे हित में? कानून कौन बनाएगा हमारे हित में? कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है और केवल विचारधारा का प्रचार करने वाला संगठन नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने वाला संगठन है। और आंदोलन एक मर्यादा तक ये चलेगा। जैसे कांग्रेस आंदोलन करने वाला और आज़ादी हासिल करने वाला संगठन था, और जैसे ही आज़ादी मिली वो राजनीतिक पार्टी में रूपांतरित हो गया। वो राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं। अनिल कुमार प्रजापति, सर मैं अनिल प्रजापति, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। 4 मई से शराब की बिक्री की जा रही है, तभी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की इस नीति में कोई चाल तो नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। सरकारों को चलाने के लिए राज्य सरकारों के पास में टैक्स होता है और बहुत बड़े पैमाने पर शराब के ऊपर टैक्स लगाया गया है, और ये टैक्स राज्य सरकार की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। इसके लिए उन्होंने लगाया है, क्योंकि खजाने खाली हो रहे हैं, इसलिए ये पैसा वसूलने की योजना का हिस्सा है। क्रिस्टीना वेप्टन, आप क्या सोचते हैं एग्जाम और इंटरव्यू के टाइम पर कैंडिडेट की पहचान उसके रोल नंबर से की जाए
और कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को भी ये जानने की कि कैंडिडेट का नाम, धर्म, जाति, वर्ग क्या है। और क्योंकि इंडिया में 80% लोग बहुत गरीब है, तो 60% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए है और महिलाएं 48 है तो उनको 37 इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन वुमेन्स का होना चाहिए। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बराबर हो जाएंगे। नो चीटिंग एट ऑल। क्रिस्टीना जी, आपके नाम से ऐसा लगता है आप क्रिश्चियन हो गई है। हो सकता है आपके बाप दादा क्रिश्चियन ना हो, और हो सकता है वो SC ST OBC से क्रिश्चियन बने हो, ऐसा हो सकता है, मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं। मगर आपको जानकारी है या नहीं है मालूम नहीं है। डेटान का नाम आपने सुना होगा, गरीब है, और ये जो डाटा के साथ प्रूव किया हुआ सिद्धांत है जिसके आधार पर उसको नोबेल प्राइज मिला। भारत के अखबारों ने उस खबर को नहीं छापा, उसको एडिटोरियल नहीं लिखा। उसकी वजह भारत का मीडिया ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है, इसलिए उस खबर को नहीं छापा गया। डेटान के सिद्धांत के अनुसार भारत की मौलिक समस्या जाति की समस्या है और इसका समाधान करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए एक छोटा प्रयास रिजर्वेशन है और इससे ज्यादा नहीं है। अनुराग कश्यप, बहुजन क्रांति मोर्चा, खड़की, पुणे से। मेरा सवाल है कि रावण के बारे में किताब आई है जिसमें रावण को राक्षसों का राजा बताया गया है, कृपया सही जानकारी बताइए। अगर ऐसी कोई किताब आई है तो वो किताब हमारे पते पर भेज दीजिए। वैसे ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उस ग्रंथ में देव और दानव, देव और दैत्य, देव और राक्षस, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो जो दैत्य शब्द है मूल निवासियों के लिए, दानव मूल निवासियों के लिए, राक्षस मूल निवासियों के लिए उपयोग किया हुआ शब्द है। इस संदर्भ में इसका अर्थ अगर आप समझ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा राक्षस नाम की दुनिया में कोई प्रजाति मनुष्य जाति में उपलब्ध नहीं। अनुरुद्ध निषाद, ब्राह्मण का सिस्टम और नियम संसार से अलग है और संसार के किसी भी समुदाय के हित में नहीं है, तो क्या इसको संसार में कोई रखेगा? निश्चित रूप से अगर ये संसार के विरोध में है, मानवता के विरोध में है, तो अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। बहादुर अंबेडकर, भारतीय विद्यार्थी बेरोजगार मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष, बेगूसराय, बिहार। सर, ब्राह्मण राज में बामसेफ का टीवी चैनल होना संभव है? बामसेफ का टीवी चैनल होना जरूरी नहीं है, कोई भी चैनल निष्पक्ष होना जरूरी है। अगर वो निष्पक्ष हो जाता है तो सभी लोगों की खबरें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो अर्नब गोस्वामी वाला, दीपक चौरासिया वाला और ABP न्यूज़ वाला, उनके ऊपर जो NDTV वाले आरोप लगाते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान का मामला चलाते रहते हैं, मगर रवीश कुमार का जो इंडिया टुडे NDTV है वो ऐसा उनको गाली देकर ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो निष्पक्ष है, मगर 200% ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, आंदोलन चल रहे हैं, उसकी कभी कोई खबर NDTV वालों ने दिखाई हो, ऐसा कोई सबूत वो पेश नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि चैनल निष्पक्ष होना चाहिए, बामसेफ का होने की जरूरत नहीं है। अगर निष्पक्ष होता है तो सभी प्रकार के विचारधारा को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सर, हमारे समाज में बहुत ऐसे आदमी हैं जो बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत नौकरी तो पा ली है, लेकिन उनके मिशन के लिए एक भी रुपया खर्चा नहीं देते हैं। रुपया तो छोड़िए, उनको महापुरुषों का इतिहास बताने जाते हैं तो वह समझते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग केवल अपने बारे में ही सोचना तक सीख गए हैं, अपने समाज के बारे में सोचना नहीं सीख पाए हैं।
इसलिए उनको जगाने की, जागृत करने की जरूरत है। ऐसा तजर्बा तो आपको हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर को भी हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया ऐसे कहा था। और काशीराम जी कहा करते थे पढ़े लिखे लोगों के बारे में कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। और मैं अपना तजर्बा बताता हूं कि पढ़े लिखे लोगों मुझे सवाल पूछते हैं, दसियों सवाल पूछते हैं, मैं उनके सवालों का जवाब देता हूं। जवाब देने के बाद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि जिनको मैंने सवालों का जवाब दिया वो लोग कभी भविष्य में हमारा साथ सहयोग करेंगे, बल्कि अगली बार जब जाते हैं तो वही लोग 6 महीने के बाद वही सवाल रिपीट करते हैं। तो ये बेईमानी का मामला है, इसको समझने की जरूरत है। अशोक कुमार यादव, बलिया, उत्तर प्रदेश। सर, ईवीएम से चुनाव होता है, इस पर कब तक रोक लगेगी और इसके लिए कितना आंदोलन करना पड़ेगा, और विपक्ष नेता और पार्टी ईवीएम के मुद्दा को क्यों नहीं उठा रहे? सर जी, इस पर हम लोगों को बताने की कृपा करें। जो बीजेपी गठबंधन में पार्टियां हैं, वो पार्टियां गठबंधन में हैं इसलिए चुप है। बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, उसके साथ साथ उनको भी हो रहा है। जो कांग्रेस गठबंधन में पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ साथ उनको भी फायदा हो रहा है, इसलिए वो चुप है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को ही इसके विरोध में सामाजिक संगठनों को भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा, और लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है। नरेंद्र बोध। सर, मेरा सवाल है कि मुस्लिम लोग क्या है? कृपया मुस्लिम लोगों के बारे में मार्गदर्शन करें। मुस्लिम लोग भारतीय हैं, मुस्लिम लोग भारत के ही पैदा हुए लोग हैं और कुरान को मानने वाले लोग हैं। जो कुरान पर यकीन रखते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है, और इससे ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं। राहुल हनुमते। सर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की रिडल्स इन हिंदुइज्म, इस किताब को महाराष्ट्र सरकार ने बैन क्यों किया है? बैन किया गया था, अब बैन नहीं है। इस किताब को पढ़ने के लिए कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? लॉकडाउन उठने दीजिए, हम खुद ही आपको दे देंगे। अशोक मौर्य। सर, हम सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने का धमकी देते हैं, पुलिस केस होने पर संगठन साथ देगी क्या? हम सारे देश भर में कह रहे हैं, आपको कहने का थोड़ा हुनर होना चाहिए। अगर आपको कहने का हुनर नहीं है तो हमारा नाम लेकर कहिए, या तो फिर कहना छोड़ दीजिए, हमारी बात कहते जाइए कि वामन मेजराम ने कहा, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बात करे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा नाम लेकर ये बात करोगे तो फिर हम लोग आपको हर हालत में साथ सहयोग करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है इसको रोकने का। जो कांग्रेस में जाएगा वो 2 बाप का औलाद होगा, यह बात कौन से महापुरुष ने कही थी, या इसका कोई सबूत है? इसके बारे में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। रावण कर्णजीत आज़ाद उर्फ कर्णजीत कुमार साहू, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला सचिव, सहरसा, बिहार। 16 मजदूर जो कट के मरे हैं उसके परिवार वालों को सरकार लाभ देगी, या यदि नहीं देगी तो हम सब मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग थे, मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपया उसको घोषित कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी 5-5 लाख घोषित कर दिया है। हम 25 लाख रुपए का आंदोलन करने जा रहे हैं। दीपिका सोया, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, विरमगाम यूनिट, गुजरात से। सर, बुद्धिज्म में ही हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान में अंतर भिन्नता क्या है? ये अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। जो हीनयान है वो ऐसा कहा जाता है ये बुद्ध की मौलिक ओरिजिनल विचारधारा है। महायान ये ब्राह्मणों के जो बुद्धिज्म में थे उन्होंने शुरू की भी शाखा है। तंत्रयान जो है ये थोड़ा मंत्र तंत्र करने वाली शाखा है, और वज्रयान ये कट्टरपंथी लोग के लिए कहा जाता है। 2 मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद में क्या अंतर है? मार्क्सवाद यूरोपियन समाज को ध्यान में रखते हुए लिखी गई विचारधारा है। अम्बेडकरवाद भारत की जाति और वर्ण की समस्या को ध्यान में रखी गई विचारधारा है।
क्या मार्क्सवाद भारत में सफल हो सकता है? सफल होने की संभावना नहीं है। मार्क्सवाद के अभ्यास के लिए कोई अच्छी पुस्तक या रेफरेंस दिया जाए, इसके बारे में आप गुजरात के किसी लोगों से संपर्क करिए। दीपक ढवड़े, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल ये है कि राजे संभाजी महाराज को कौन से षड्यंत्र में मारा गया, इस पर किताब हमने पब्लिश किया है। वो किताब मंगाइए, सारा डिटेल सबूतों के साथ उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से जानकारी मिलेगी। सुधीर विघ्नेश्वर फ्रॉम कर्नाटका, माय क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन, दैट इज Lamani or Labhani, this caste was not there in SC, but in the period of Devaraja's CM, that time this Lamani caste was joined in SC reservation, but these are in OBC in other state. Because of this reservation is more taken by them instead of our caste, and they are not Asprusha also, and we want to remove from SC. So what are the solution for this? Please explain. मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई मामला खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में आपसी झगड़ा लगाने का मामला है। इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अंबेडकर चैनल, वियना, जय भीम। भारत में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? भारत में चुनाव लेने तक डेमोक्रेसी है, बाकी ब्राह्मण जाति की डिक्टेटरशिप है, किसी व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं है। अशोक अवचार, जय मूल्यवासी सर, आपसे यह आग्रह करते हैं कि जब महात्मा फुले जी शिक्षण साहित्य के पुढ़ारी है, फिर राधा कृष्ण जी को शिक्षण दिन में क्या मतलब है? ब्राह्मण राज चल रहा है, ब्राह्मणों के लिए जो सुटेबल डॉक्टर राधा कृष्णन है, उसके लिए उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है। और महात्मा जी को क्या राष्ट्रपिता नहीं बनाया गया? महात्मा जी को राष्ट्रपिता हम लोग बनाएंगे, अधिकृत राष्ट्रपिता बनाएंगे जब हमारा मौका आएगा। अंकसक, अगले प्रश्नोत्तर के लिए मेरा सवाल, ब्राह्मण वर्चस्व के लिए हिंसा करते हैं तो अहिंसा से कैसे उन्हें जीता जाए? इस सवाल का उत्तर आपको मिला क्या? यदि हाँ तो बताइए, यदि नहीं तो क्या इसका यह समाधान हो सकता है कि जिस वर्ण भेद को वो इतना मानते हैं उसे ही पहले खत्म किया जाए? यूरोपियन कॉकेशियन रेस को मूल निवासियों के साथ मिलाकर, क्या ऐसा करना सही है? हम लोग जन आंदोलन से इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। किसी भी हिंसा के द्वारा जन आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। मान सिंह, सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखकर न्याय करने का मूल विचार मनुस्मृति से कॉपी मारा है। एक ही परिवार में यदि 4 भाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग हो तो क्या उनके साथ अलग अलग तरह से न्याय होना चाहिए? यदि 4 में से एक कोई भाई दारू पीकर पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर दे तो गरीब हो जाए तो उसे विशेषाधिकार क्यों दिया जाए? मान सिंह जी, समानता का सिद्धांत व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति सापेक्षता के आधार पर नहीं, सार्वभौमिक आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं। रामचरण बोरा, आपकी एक बात मेरे समझ में आ गया जो आप बोल नहीं सकते। अगर गोरखनाथ में बुद्ध टहलते थे तो ये माना जाए कि 130 किलोमीटर तक अपने राज्य में घूमते थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे, दूसरे राज्य में बिन सूचित किए नहीं जा सकते थे। आप मेरी बात को समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जाहिर अभी ना करूँ, शायद यही वजह है कि अंग्रेज ने जो स्टडी किया था वो आज तक कायम है। कि आप मेरी बातों को ऐसे तरीके से समझाएं हमारे समझ में आ जाए। आप क्या कहना चाहते हैं यही बात मुझे समझ में नहीं आई है, इसलिए स्पष्ट रूप से सवाल पूछिए, आपको पूछना क्या है। आलोक भारती, माननीय मेश्राम साहब, जय मूल निवासी, मैंने माना कि आप मनोवादियों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन विरोधी शक्तियां इतना तरह की घटनाएं घटित करवा रहे हैं। इस स्थिति में सवाल जवाब पूछ कर ये आपकी सारी ऊर्जा नष्ट करवा देगा। आप सवाल पूछने वालों को जवाब ढूंढने में लगा दीजिए, नहीं तो संघ
घटनाओं की संख्या और बढ़ा देगा तो आप जवाब देते ही देते, फिर सवालों का जवाब सवालों से देना शुरू कर दे, ऊर्जा ह्रास से खत्म हो जाएगी। अरे भैया आलोक भारती, अभी हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, चुपचाप घर में बैठे रहकर आराम करने की बजाय सवाल जवाब का सत्र शुरू किए हैं। अन्यथा हम मैदानी जंग में रहते हैं, घर में नहीं बैठे रहते हैं, आप जैसा रहते हैं। सुरेंद्र गौरिया, सर जी मेरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हम ऐसी कैटेगरी के मुताबिक मिलता है या जाति के आधार पर? यदि जाति आधार पर मिलता है तो क्या संविधान जातिवाद को बढ़ावा देता है? मेरा तो कहना नहीं है, पर यह प्रश्न मैंने किसी से पूछा तो वो बोला हाँ, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आरक्षण हमें संविधान में ऐसी कैटेगरी के बेस पर मिलता है ना कि जाति के आधार पर, तो उसने कहा ये जाति कास्ट क्यों बने हैं और तुझे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने कहा कि मैं संविधान में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता हूँ और धर्म से मुझे वाल्मीकि से जाना जाता है, तो इसके बारे में मुझे बताएं कि यह कहाँ तक ठीक है। यह मैंने एक भक्त से पूछा था, क्योंकि जो सचिवालय में झोला छाप लेकर बैठते रहते हैं, तो उसका कहना है कि हमें वाल्मीकि के नाम से रिजर्वेशन मिलता है। सर इसके बारे में कुछ बताइए। JNK, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर की जो एक जाति थी अछूतों में, उस जाति के लोगों का नाम एक षड्यंत्र के तहत वाल्मीकि हो गया। ब्राह्मणों ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की। वाल्मीकि उनका धर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण के जो लेखक थे, महान ऋषि थे, उनके द्वारा रामायण लिखी गई थी, उनके नाम से ये नाम पड़ा हुआ है, इसलिए इसे कोई अलग धर्म नहीं कहा जा सकता। रामायण में वाल्मीकि जी ने खुद लिखा है कि मैं ब्रह्मांड के खानदान का हूं, इसलिए उस हिसाब से वो ब्राह्मण है। तीसरी बात, पंजाब के एक जिला कोर्ट ने भी ऐसा निर्णय दिया है कि वो ब्राह्मण जाति के हैं। एक तो ये बात समझना जरूरी है। दूसरा, जो शेड्यूल कास्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 3 कसौटियों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई गई है। ये सवाल पूछने वालों को भी मालूम नहीं है और जो सवाल पैदा करने वाला था उनको भी मालूम नहीं है। वो 3 कसौटियाँ थी। पहली कसौटी सामाजिक दृष्टि से जो जातियाँ पिछड़ी है, दूसरा जो एजुकेशनली बैकवर्ड जातियाँ है, तीसरा जो सामाजिक दृष्टि से बैकवर्ड होने के साथ साथ जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। ये 3 कसौटियों पर जो जातियों में ये कसौटियाँ पाई जाएगी उनको शेड्यूल कास्ट माना जाएगा और उनको रिजर्वेशन इसके आधार पर दिया जाएगा। ये बात समझने की जरूरत है। गजानन चौहान, सर क्या हम ब्राह्मण के साथ वही व्यवहार नहीं कर सकते जैसा ब्राह्मण हमारे साथ करते हैं? जो लोग 3.5% है वो हमारे महापुरुषों को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं और हम सिर्फ बातें करते हैं। हम ऐसे बातें कितने भी करें कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गजानन चौहान जी, आपको घर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, मगर भारत का ब्राह्मण बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता है कि कुछ होने वाला नहीं है। और अगर कुछ होने वाला नहीं है ऐसा सोचता तो वो RSS नहीं बनाता। परिवर्तन को रोकने के लिए उन्होंने RSS बनाया है। इसका मतलब है संगठन और संगठित शक्ति के बल पर दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। सारे दुनिया के बुद्धिमान लोग यही मानते हैं। आप थोड़ा पढ़ लो, जानकारी कर लो। किशोर गायकवाड़, जय मूल निवासी सर जी, अगर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु इनका नाम शीरो हीरो में आता है, उन्हें फांसी किस वजह से दी गई? वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसा इतिहास कहता है। और अंग्रेज लोग इस बात को नहीं मानते थे, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया था। इस वजह से हिंसक घटनाओं के आधार पर इनको पकड़ा गया था, ऐसे अंग्रेजों ने अपने जजमेंट में कहा है। प्रसाद जाधव, मेरे प्रश्न है, ब्राह्मणशाही को खत्म करने से पहले वह व्यवस्था मजबूत करने वाले दलाल भड़वे लोग और ब्राह्मणशाही को आर्थिक मजबूती
प्रदान करती भांडवलशाही को खत्म करना जरूरी नहीं है क्या? बाबा आमटे और उनके बेटे प्रकाश आमटे, जिनको गढ़चिरौली के आदिवासियों का मसीहा मानकर बहुत से पुरस्कार दिए गए, क्या वह आरएसएस वाले हैं? कैसे है? प्रकाश यादव जी, आपको अगर बाबा आमटे और प्रकाश आमटे के साथ काम करना है तो आप अपना काम करिए। हम उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को बदलने का आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन में बाबा आमटे और प्रकाश आमटे शामिल नहीं है। वो तो गांधीवादी है, व्यवस्था को बनाए रखने वाला। दीपक कुमार, सर दुनिया में लोकतंत्र कहाँ पर आया? भारत में सबसे पहले लोकतंत्र क्यों नहीं आया? क्या कारण थे? इससे हमें लोकतंत्र का सही अर्थ समझने में मदद मिलेगी। ऐसा कहा जाता है जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि प्राचीन भारत में जो गण संस्था थी वो लोकतंत्र का प्राथमिक रूप था और भारत में गण संस्था में लोकतंत्र की व्यवस्था थी। संजू अहिरवार, सर आप कहते हैं कि आज जो ये अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति हो रही है उसको जिम्मेदार ब्राह्मण हैं। आप सही कहते, पर क्षत्रिय भी तो यही कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसके अधीन रहकर क्षत्रिय कर रहा है, इसके लिए मौलिक रूप से जिम्मेदार ब्राह्मण है। इसको समझने की जरूरत है। और सवाल जवाब का सत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है।